हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ। चलिए उस इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ प्रमेय जान लेते हैं जो इसमें आपको काम आने वाले हैं। चलिए, प्रमेय क्या है 1.5। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है, मतलब x क्या है, एक प्रमेय संख्या है। मतलब x को कैसे लिख सकते हैं हम, p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक, मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। ठीक, तो x को पी वाई क्यू में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, जहाँ पहले मैंने व्यक्त कर दिया है इसको पी वाई क्यू फॉर्म में, देख लीजिए। जहाँ पी और क्यू एक सहभाज्य है, जरूर पी और क्यू सहभाज्य होते ही हैं। ठीक, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 m पावर m के रूप का होता है। देखिए, यदि मान लीजिए क्या कह रहा है, यदि x एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, और ये दोनों क्या है, एक सहभाज्य संख्या है p और q। तो q क्या होता है हमारा 2 पावर में 5 इंटू 5 पावर में m, मतलब 2 पावर में m या 5 पावर में n के रूप में होता है। तो क्या होती है, तभी यह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई संख्या है हमारा 2 पावर 5, एक की परिमेय। हाँ, क्यों? क्योंकि 5 पावर में 1 है और 2 पावर में 0 है। उससे हम पावर में क्या, उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ जो है 5 और 2 में से कोई भी एक होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर 5 2 के अलावा 3 7 कुछ भी आ जाए तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा। x इक्वल टू पी बाई क्यू एंड q इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर m, इतना होना चाहिए। ठीक, चलिए, पर मैं क्या, प्रमेय संख्या 1.6 क्या बोल रहा है। मान लीजिए x इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ p और q सहभाज्य, मतलब एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, 2 के घात में n और 5 की घात में m के रूप का है, जहाँ n नवे ब्रेड में तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। सही है, एकदम सही बात। मतलब यदि मान लीजिए कोई संख्या जैसे 2/5 हमने ले लिया। ठीक, इसको हम दशमलव में करेंगे, कितना आएगा, 0.4 आ गया। ये क्या हो गई, शांत हो गई। शांत हो गया ना, शांत दशमलव प्रसार है। और तो ये बता रहा है ये क्या है कि अगर इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 पावर p 5 क्या है, 5 पावर n इंटू 2 पावर 0। ये हो गया ना, 5 और 2 आ रहे हैं तो ये शांत होगा। चलिए, आगे आपको जो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि कैसे इजी तरीके से किया जा सकता है। देखिए, प्रमेय मान लीजिए x इक्वल टू पी बाई क्यू, दोबारा वही है जहाँ p और q अभाज्य संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात में n गुणे 5 घाती m के रूप का नहीं है। ठीक, मतलब जो इस बार है 2 घाते 5 का था ना, इस बार क्या है 2 घाते 7 है मान लीजिए। मतलब यहाँ इस बार ये p बाई क्यू जो है तो, लेकिन q इक्वल टू नॉट 5 पावर n इंटू 2 पावर m, मतलब इस बार इस रूप में नहीं होगा q। ठीक, जहाँ n और m एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, तब x का दशमलव प्रसारण अशांत होगा। तो मतलब क्या होगा, x का दशमलव प्रसारण अशांत होगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अब देख लीजिए, कर लेते हैं। 2 में 7 से भाग दे लीजिए, आप कितना आता है देखिए। पॉइंट ले गए, 0 आया, 2 टाइम गया 14, 6 8 बार गया। ठीक, 8 से 56 हो गया ना, यहाँ मैंने 0 ले लिया तो 0 8 से 56 हो गया। फिर 4 आया, 0 आया, 5 बार जाएगा, 35 होगा, 5 होगा, मतलब ये चलता ही रहेगा, एक कटेगा ना नहीं कम्प्लीटली। ठीक, चलिए, एक तो पहला करने हमने क्या देखा,
यदि P बाई क्यू है और x इक्वल टू और q इक्वल टू m पावर 5 पावर n इंटू 2 पावर m, तो ये क्या होगा? शांत होगा। ठीक। और दूसरा देखिए, मुख्य बात इसमें यही दो है, और दूसरा है P बाई क्यू मान लीजिए x इक्वल टू है एंड q इक्वल टू नॉट 2 पावर m इंटू 5 पावर n, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत संख्या होगा। ठीक। तीसरा भी उसी से को रिलेटेड है ना, तो क्या जरूरत है। देखिए चलिए हम आपको एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत या आवर्ती। मतलब शांत अशांत आवर्ती एक नहीं है। ठीक। अब हमने देखो प्रमेय पढ़ लिया है, अब देखते हैं पहला लेते हैं। कितना है पहला? 13/31/25। ठीक। इसको हमको लंबी विभाजन नहीं करना है। ठीक। तो उसमें नहीं दिखाना है, लेकिन हम अपने खुद के लिए रफ कर ले सकते हैं ना। क्यू कितना है? एक क्या हुआ हमारा? एक क्यू है। ठीक। इसको हम देख लेते हैं कितने टाइम जाएगा? 5 से जाएगा। 5 30, 5 दूनी और 5। ठीक। फिर से दोबारा 5 से जाएगा। ठीक। कितना आ जाएगा? 125। फिर 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 और फिर 5 और फिर 5, कितना आ गए? 5 के खाते में 1 2 3 4 5। ठीक। 5 के खाते में 5 आ गया। सही है। एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए उससे सही हो, आप लोग सही करिएगा बस। कितना आ गया? 5 के खाते 5 आ गया। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ इरेज कर देते हैं। ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 13/5 के 5। ठीक। अब बताइए कौन से फॉर्म में आ रहा है? इसको हम इंटू कर दीजिए, मतलब ऐसे लिखिएगा मत, ऐसे कर सकते हो। ये आ गया ना आपका P बाई क्यू, जहाँ Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? P बाई 5 घाते में n आ रहा है इंटू 2 का पावर में m आ रहा है। ठीक। दूसरा कोई संख्या नहीं दिख रहा ना, तो क्या होगा आपका? शांत होगा। क्या होगा यार? इस शांत आवर्ती। ठीक। तो क्या है? शांत है। चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये फार्मूला इस तरीके से करने का। ठीक। हमको कुछ नहीं देखना, हमको बस देखना है कोई वैल्यू x इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ q इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू जगह हमको 5 पावर में n इंटू 2 पावर में m, इतना ही दिखना है बस, है या नहीं है। ठीक। और दूसरा क्या है? 17/8, तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखिए 17 2 पावर में कितना जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 हो गया। ये दिख रहा है इस फॉर्म में। देख लिए पी बाई क्यू के एस, तो क्या होगा? ये भी शांत होगा। ठीक। अब देखिए कितना है? 64/455। चलिए ये भी देख लेते हैं। हमको बस 455 का देखना है, 64 क्या है ऊपर, क्या उससे मतलब ही नहीं है ना। ठीक। देखिए कितने 5 बार गए? 91। ठीक। 7 बार जाएंगे 13। ठीक है, तो हम बस इजी करने के लिए कर रहे हैं ना। हो गया। कितना आ रहा है इसका वैल्यू? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक। याद रखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी ये था ना 64/4
455 इक्वल टू 64/5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या 5 तो मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 5 तो मिल रहा है, लेकिन 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 को छोड़िए, एक्स्ट्रा यहाँ 7 भी है, 13 भी है, मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, ये अशांत होगा। ठीक, यहाँ लिख लीजिए शांत, आगे काम आएगा। ठीक, फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 15/1600। ठीक, अब 1600 को निकाल लेते हैं। 1600 कितना आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। 800, 400, इसे भी लिख सकते हैं ना इसको। 15/16 कितना होगा, 16 को हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 पावर 4 इंटू 100। ठीक, अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 5, मतलब यहाँ हो जाएगा टोटल 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। ठीक, इसको लिख सकते हैं 15/2 गुणे 5/2। अब देखिए ये वाला आपका कंप्लीट उस फॉर्म में है। तो क्या किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ एक इस फॉर्म में जा दिख रहा है, पी सॉरी ये 5 पावर m इंटू 2 पावर n में दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये क्या होगा आपका, शांत होगा। क्या होगा, ये भी शांत होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप आगे की भी वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। ठीक, शांत, यहाँ लिख देते हैं शांत। और देखिए, अब देखिए मैं ये सारे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक, लेकिन चलिए चेक कर देता हूँ एक, ये बार आप करिएगा। ठीक, 343 है, क्या करना है, बस उसका फैक्टराइजेशन कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो ये आसान आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करिएगा, p/q के फॉर्म में चेक करिएगा, फिर इस फॉर्म में कंपेयर करिएगा। अगर इस फॉर्म में है तो शांत, नहीं है तो अशांत। ठीक, ये देखिए सीधा से दिख रहा है 2 पावर 3 5/2 क्या है, ये भी शांत है, ये अशांत होगा, सॉरी ये शांत होगा। क्यों, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ, और 15 को 3 गुणे 5। ठीक, ये दोनों कट गए, आए कितना 2/5। ये देखिए पी बाई फॉर्म में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या है, ये भी शांत होगा। ये भी, ये देखिए अगर 129 है ना, अगर इसको आप फैक्टराइज करिएगा, अगर वो 5 कट जाता है 7, अगर 7 कट जा रहा है टोटली, तो ये क्या होगा, वैसे नहीं करेगा 7, क्योंकि 5 टाइम है ना। हाँ, ये अशांत होगा। ठीक, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसको देख कितना आ रहा है, 2 × 2 × 5 × 5 आ रहा है, तो 2 × 5 × 5 आ रहा है ना, ये भी शांत होगा। ठीक, इसको आप चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हमारा न्यू चैनल है, बने रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो आपको आते रहेंगे ऐसे ही। हमारा मकसद आपको इजी क्लास वाइज की तरह पढ़ाना, कोई यूट्यूब चैनल की तरह नहीं, इसलिए हम बस वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब जो ऊपर क्वेश्चन था उसी से होगा। प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। ठीक, अब इनके हमको दशमलव प्रसार को लिखने हैं जो कि क्या है, शांत है।
चलिए लिख दीजिए, शांत है तो। अब देखिए इसका पर भी मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ना। ऊपर कौन कौन शांत है, पहले 13/100 कितना, 13/31 ठीक। ये क्या था, 13 × 5 था, ठीक था ना। तो देखिए इसको हम किस फॉर्म, देखिए अगर दशमलव प्रसार है, मान लीजिए 35,007,1 कोई भी संख्या है, इसको हम वन कितने भी जीरो से डिवाइड करते हैं अगर, तो क्या आता है जानते हैं। देखिए 1 2 3, 3 जुड़ा जीरो है, इक्वल करिए, सीधा लिख दीजिए 35, वही संख्या उतारिए, 1 2 3 है ना, तीसरे नंबर पर आप जाकर पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका हो गया ठीक। आओ देखिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 100, क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, डायरेक्ट 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, क्वेश्चन आंसर सेम आ जाएगा। तो हमको बस क्या करना, नीचे वाला 100 10 100 1000 10,000 1,00,000 कुछ में कन्वर्ट करना है ठीक। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए 10 जो होता है, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000, इस सब में क्या होता है, 2 × 5 होता ही होता है, इन्हीं से बनते हैं बस। हाँ 2 × 5 मतलब क्या हो गया, 2 पावर n होता है और 5 पावर m होता है, कोई भी संख्या इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है ठीक। ये नेम ठीक, हमको बस इसी फॉर्म में क्या करना है, सबको बदल देना है ठीक। ठीक है 5 तो है ही यहाँ, बस हमको 2 पावर 5 कर देना है, यहाँ पर 2 पावर 5 1 2 पावर 5 कर दिया हमने। इसको हम क्या लिख देंगे अब, 13 इंटू 13×2⁵ 5/10⁵ मैंने कर दिया। अब देखिए 10 कैसे आया, आप लोग 2 × 5 हो जाता है ना, पता है ना आप लोगों को। देखिए 25 नहीं है ठीक, 2 पावर में 5 है, दोनों साइड ऊपर नीचे अगर सेम क्वेश्चन से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं होता है ठीक। चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं, कितना, 13 का 3125 में कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से लगा के देख लीजिए तुरंत ठीक, जल्दी बताइए आप लोग। 40 कितना आ जाएगा, 40 625/10 पावर में 5 आ गया, ये 5 है ना। अब देखिए मतलब 5 जीरो आएगा, मतलब इसको क्या आ जाएगा, 10 पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 10 पावर 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये होता है ठीक। चलिए 10 पावर में क्या होता है, 5 होता है ना। ठीक अब कितना आ जाएगा, ठीक आप जो गिनिए, 5 शून्य आ रहा ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5, आंसर में क्या आ जाएगा आपको, 40, सीधा लिख दीजिए 40/25 जोड़िए, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया ना ट्रिक, अच्छा है ना। चलिए चलिए हम आपको अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ठीक। जो भी शांत है, कौन सा शांत है नेक्स्ट वाला, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक आप लोग देखिए बताइए। ये नेक्स्ट है आपका, सारे तो मैं करूँगा नहीं, सारे तो आप लोग करिएगा खुद से भी थोड़ा ठीक है। 17 दूसरा क्या करना है, 17/8 ठीक। क्या लिख सकते हैं, 17 × 2⁵ ऊपर नीचे हम 5 पावर घात में 3 और 5 घाते 3 में गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, देखिए 17 × 5 × 5 × 5 कितना हो गया, 21/25 कितना आ गया,
लेकिन मैं भी थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ इस बार, नहीं क्योंकि वीडियो में लेट नहीं बना सकता। 2125 अपान कितना का 10 पावर में 3 1000 आंसर कितना गया देखिए, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 यहाँ पर लगा दिए 2.125। देखिए पॉइंट को भी जैसे नहीं पढ़ते हैं कि पॉइंट के बाद के जो भी वैल्यू होते हैं सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, जैसे 2.125 पढ़ेंगे, ना कि 2.125, ऐसा कभी नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। ठीक, कोई भी देख लेते हैं। 3 मैंने से लिख दिया, शांत देख। 23 की घाते 23 है ना, ठीक, ये 23 बटे 2 घाते 3 और 5 घाते 2, ये हुई ना बात। क्या है 23 बटे 2 घाते 3 और 5 की घाते 2, ठीक दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल। क्या करेंगे बताइए आप लोग, थोड़ा बहुत तो बताइए। देखिए यहाँ पर हम करेंगे 23 लिख दिए, अब गुणे कर लेंगे, नीचे कर लीजिए। 2 घाते 3 ज़्यादा है ना, गुणे 5 घाते 2 है, 1 और 5 से गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 घाते 1 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 5 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से। अब देखिए कितना हो गया, 23 5 15 और 5 10 11 बटे 10 की घाते 3, कितना हो गया 0.115 आंसर। ठीक, ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको करना नहीं है कुछ, बस इन क्वेश्चन में क्या वो करना है आपको, बस 2 की घात जो इक्वल करना है, मतलब किस फॉर्म में लाना है कोई भी वैल्यू को। देखिए मान लीजिए कोई आपकी एक्स दिया हुआ है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक, और जहाँ पी है और क्यू के न किस फॉर्म में 2 पावर एन और एम पावर 5 पावर एम में, ठीक, इतना हुआ ना। तो हमको क्या कर देना है इसमें, मान लीजिए कि भी रूल ही है, बस पी बाय पी में भी कितना से करना है 2 पावर एम और गुणे 5 पावर एन से कर देना है, और यहाँ भी क्या करना है 2 पावर एन था ना, गुणे 5 पावर एम, यहाँ भी कर देना है 2 पावर एम गुणे 5 पावर एन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो मैं आपको वही फार्मूला बना रहा हूँ ये कहीं मिलता नहीं है। ठीक, मैं तो बस ऐसे आप इजी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए, बस समझने के लिए और कुछ नहीं। ऐसे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा बस इजी थोड़ा कर देता हूँ। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P इंटू 2 पावर एम इंटू 5 पावर एन। ठीक, अब क्लास 10th में तो इतना तो आप इजी होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पावर एन प्लस एम इंटू 5 पावर एम प्लस एन। ठीक, इजी है। देखिए आपको पढ़े होंगे ना 8 पावर एन इंटू 1 पावर एम इक्वल टू क्या होता है 1 पावर एन प्लस एम, ये होता है ना। चलिए एक और बताता हूँ, देखिए 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, अब देखिए कितना हो गया 2 पावर 5 हो गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी कर लीजिए, 2 गुणे 2 4 गुणे 8 बराबर 32, वैल्यू सेम आ गई। बस यही बात है, कोई फ्रीमेसन मैथ के रूल हैं। आप लोग क्लास 10th में हैं तो जरूर क्लास 8 9 इस सब में सब पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही, जो भी मान लीजिए कोई एक नहीं जानता होगा। ठीक, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू 2 पावर एम इंटू 5 पावर एन। ठीक, इसको लिख सकते हैं, बताइए आप लोग 2 इंटू 5 पावर में एन प्लस एम। ठीक, हो गया। हाँ एक और होता है आपका, देखिए फार्मूला ये भी बताते हैं, 8 पावर एन इंटू अगर बिग पावर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं एक, सॉरी हाँ, ए इंटू बिग पावर
एन भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हो गया। तो बस आपको इसी फॉर्म में लाने हैं, सबको क्या करने हैं, बस इसी फॉर्म में लाकर आपकी जो वैल्यू होगी बहुत इजी तरह से आ जाएगी। हाँ बताओ क्या करना है, बस जो भी आपको क्यू होगा, ठीक, इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक मिनट, एक और लाइन स्टेप, इसको लिखते हैं p इंटू 2 पावर m इंटू 5 पावर n अपान 10 की पावर में n प्लस m, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब n प्लस m जितना भी आएगा उतने हम बस जोड़कर, मान लीजिए अब n प्लस m क्या होगा, n प्लस m इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, आपकी जो हमारी x है क्या है, 10 टाइम हमारा जी a b c d e f g मतलब 11 है। तो आपको इधर जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस उसके जस्ट बाद आपको दशमलव लगा देने हैं, वही आपकी कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो और आपको ये हमारा ट्रिक अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए अब क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, आप लोग ये सब कर लेंगे ना, कर लीजिएगा, जो भी शांत मैंने है वो सब ऐसे ही करिएगा। ठीक, थोड़ा आप लोग करेंगे तब ना एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं ऐसे कैसे कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। ठीक, कोई वास्तविक संख्या मतलब कोई x है, तो मान लीजिए x है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, यह है या नहीं, पहले हमको क्या पता चलना है, ये p/q फॉर्म में है और नहीं या नहीं है। ठीक, यदि p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमको क्या बताना है, ठीक, क्या है क्या नहीं। ठीक, अब देखिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ ज़्यादा जगह है, यहाँ शुरू करते हैं। क्या है, 43 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये क्या है, एक सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक, तो क्या ये मतलब p/q फॉर्म में है। ठीक, हमको बताना है कि q जो है, q क्या है, क्या ये 2 पावर 5 इंटू 5 पावर में सॉरी क्या बताना है, क्या है 2 की पावर में n इंटू 5 पावर में m के फॉर्म में है या नहीं। ठीक, अब देखिए बिल्कुल ही होगा, इजी है ना। देखिए कैसे है, पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। जब शांत है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख के अपान में 10 की पावर में 9 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं आराम से। और 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं इसको हम फिर से। अब देखिए सिर्फ बात क्यों हो रही है, तो हम सब कुछ क्यों लिखें, 10 इक्वल टू क्या हो सकता है, 10 पावर 9 के 2 इंटू 5 की पावर में 9 लिख सकते हैं कि नहीं, वेरी इजी लिख सकते हैं आराम से। तो ये हो गया ना, क्या है मतलब क्यों, जी हाँ, एक इस फॉर्म में है, ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक, बता दिए आपको, बस यही बताना है कि q जो है इस फॉर्म में होगा इसमें। ठीक, ये क्या है देखिए, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ डाटा डाटा मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक, 0.121 मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है,
लेकिन ये अशांत है। क्या है? अशांत है। पहली चीज मतलब कि ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं। अशांत हो या ना हो, ये पहली बात तो ये परिमेय संख्या नहीं है। नॉट इन पी बाई क्यू, पर ये परिमेय संख्या है ही नहीं, इसके बारे में बात ही नहीं करना है कोई। आप देखिए ये क्या है, जो वैल्यू है बार बार दोहरा रही है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, क्या बोलते हैं यार उसको, रिक्वेरिंग है, मतलब आवर्ती है, बार बार जो आ रही है। ठीक, मतलब ये भी क्या होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा ही नहीं, बस देखना है थोड़ा सा। देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले तो लिख देंगे, पहला चीज क्या है, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक, और दूसरा Q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, मतलब Q जो है इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, यहाँ लिखेंगे Q इज इन फॉर्म, यहाँ फर्स्ट में ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक, चलिए धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। उम्मीद करते हैं हमने जो कोशिश की आपको समझाने की आपको समझ में आई होगी। चलिए जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।